हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव है, विषाणु है, वायरॉइड है, प्रियोन्स है, लाइकेन है। ये इनकी खोज किसने की? इन मतलब ये कहाँ उगते हैं या इनका उपयोग क्या है या इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। आर एच वाइटेकर ने जो 1969 में पंच जगत प्रणाली दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में हमने पढ़ा था। तो थर्ड चैप्टर में हम प्लांटिक के बारे में यानी पादप या वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ में हम पढ़ेंगे एनिमेलिया या जंतु जगत के बारे में। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था यानी कवकों का हमने वर्गीकरण करा था, कवकों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिटोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज किसे कहते हैं, इनके वर्ग में कौन से कवकों को रखा गया है, इनकी संरचना क्या है तथा कवकों से होने वाले रोगों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्लास में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। आर एच वाइटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी उसमें से हमने 3 जगत के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे वाली क्लास में 4 जगत और 5 जगत के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे कौन से रोग होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर यानी इनकी संरचनाएं कैसी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस किसे कहते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। तो वायरस उसे कहते हैं। वायरस की खोज किसने की थी? एक तंबाकू मोजेक वायरस में करी गई थी, यानी कि तंबाकू में होने वाले एक मोजेक रोग यानी पत्तियों का पीला पड़ना, मुड़ना, टूटना, ये सब मोजेक रोग कहलाता है। तो तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना गया था। तंबाकू में ये रोग ऐसा हो क्यों रहा था, तंबाकू की जो पत्तियां थी वो क्यों पीली पड़ रही थी या क्यों टूट रही थी, उनके रोगाणु, उससे होने वाले रोग के रोगाणुओं के बारे में पहचाना गया तथा वायरस की खोज की गई। तो वायरस वायरस शब्द का अर्थ क्या होता है? विष या विषैला तरल। वायरस का अर्थ ही यही होता है, विष अथवा विषैला तरल। तथा ये अकोशिक जीव होता है। वायरस में कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती, ये एक अकोशिक जीव है। वायरस में क्या, वायरस की संरचना अकोशिक जीव है तथा ये सजीवों के बाहर जो होता है बिल्कुल रवे के समान होता है, इसका कोई यूज नहीं होता, ये रवे के समान होता है। लेकिन सजीवों के जब अंदर प्रवेश कर लेता है तो ये रोग उत्पन्न कर लेता है। तो ये सजीवों के बाहर रवेदार हो गया और सजीवों के अंदर ये रोग उत्पन्न करता है, यानी कि ये अविकल्पी परजीवी है। सिर्फ ये शरीर के बाहर यानी पौधों से या सजीवों से, पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, इनसे ही अपना भोजन प्राप्त करता है। ये मृतोपजीवी या सड़े गले पदार्थ तो इनसे अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी परजीवी जीव होता है वायरस। अब हमने पढ़ लिया वायरस का अर्थ क्या होता है, विष अथवा विषैला तरल। तो वायरस एक अकोशिक जीव है, यानी वायरस में कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। रवा जो होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, उसके समान इसकी संरचना होती है। वायरस का अर्थ होता है विषैला तरल या विष भी बोल सकते हैं अपन, विष या विषैला तरल। डिमित्र इवेनोवस्की नामक जो वैज्ञानिक थे, 1892 में इन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था तथा इसको वायरस नाम दिया था। किसने ये पहचाना था? डिमित्र इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने। ये हमें वैज्ञानिकों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि डिमित्र इवेनोवस्की जो नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था तथा इसको वायरस नाम दिया था। पहचाना, इसे वायरस नाम दिया। एम डब्ल्यू वेंजरिनेक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या करा, एक जो मतलब कि संक्रमित पौधा था, संक्रमित पौधे का तरल निकाला, संक्रमित पौधे का रस जो होता है वो निकाला तो स्वस्थ पौधे के ऊपर डाला, यानी जो एक स्वस्थ पौधा था उसके ऊपर उस रस को डाला, जो संक्रमित पौधे का रस था वो उसके ऊपर डाला। तो जो स्वस्थ पौधा था वो भी संक्रमित हो गया। तो इसलिए उन्होंने इसको कहा जीवित तरल कहा, संक्रामक जीवित तरल कहा। तो डब्ल्यू एम बेंजेलिक ने कैंटेजियम वाइनम फ्लूइडम कहा। कैंटेजियम वाइनम फ्लूइडम को ही हम संक्रामक जीवित तरल कहते हैं। इन्होंने इसको संक्रामक जीवित तरल क्यों कहा? संक्रामक यानी रोग उत्पन्न करने वाले, क्योंकि स्वस्थ पौधा भी संक्रमित पौधे के रस से बीमार हो गया यानी कि अस्वस्थ हो गया, तो इसलिए हमने संक्रामक जीवित तरल का डब्ल्यू बेंजेलिक ने कहा। इवेनोवस्की ने तो तंबाकू मोजेक में रोगाणुओं को पहचाना था तथा वायरस नाम दिया था, और ये जो है डब्ल्यू बेंजेलिक ने क्या कहा? संक्रामक जीवित तरल का था। अब आए स्टैनले। स्टैनले ने क्या करा, वायरस को जो है रवेदार बताया था, यानी कि जो स्टैनले नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने वायरस की संरचना के बारे में बताया कि वायरस जो होता है वो रवेदार होता है, यानी क्रिस्टल के आकार का होता है। और वायरस में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन। वायरस जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है।
ठीक है। रवा जो मुख्यतः होता है वो प्रोटीन का होता है और ये अविकल्पी परजीवी है। हमने पहले भी पढ़ा है कि वायरस सजीवों के बाहर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सजीव यानी पौधे या मनुष्यों में जैसे ही प्रवेश करता है वो उनको संक्रमित कर लेता है, वृद्धि करने लगता है, तो ये अविकल्पी परजीवी होता है। तो वायरस की संरचना है ये आरएनए। वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं आरएनए या डीएनए के बना होता है, यानी कि आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं। कोई भी वायरस से किसी भी चीज को संक्रमित करा है, जैसे कोई पौधे को संक्रमित करा है या फिर मनुष्य को संक्रमित करा है, तो उसकी संरचना में या तो वह आरएनए का बना होगा या फिर वो डीएनए का बना होगा। तो ये आरएनए के ये आरएनए है। ये जो संरचना है ये कैप्सिड कहलाती है, यानी जो बाह्य स्तर होता है वायरस का ये कैप्सिड का बना होता है। और कैप्सिड जो बना होता है ये कैप्सोमियर का बना होता है, यानी कि जो छोटी छोटी उप इकाइयां है इनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो वायरस की संरचना कैसी हो गई? वायरस में आरएनए अथवा डीएनए दोनों नहीं पाए जाते, या आरएनए या डीएनए पाया जाएगा। इसका जो बाहरी स्तर होता है वो कैप्सिड का बना होता है, यानी प्रोटीन का बना होता है, तथा इसकी जो छोटी छोटी उपिकाएं से मिलकर बना होता है उसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। ये जीवाणु या बैक्टीरियल वायरस, ये पार्ट जो होता है ये सिर्स कहलाता है, ये वाला पार्ट कॉलर कहलाता है, ये जो घुमा हुआ जो पार्ट है वो आछद कहलाता है, यानी कि किस्तर होता है, और ये जो फिलामेंट्स है यानी ये तंतुपुंज कहलाते हैं। अब जो होता है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी जो वायरस होता है, अपन इसको बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी वायरस कह सकते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी जो वायरस होता है, यानी जो पौधों को जो संक्रमित करता है वो डीएनए होता है, यानी कि वहां पे आरएनए नहीं पाया जाता है। आरएनए की जगह दोहरी लड़ी वाले डीएनए पाए जाते हैं। दोहरी लड़ी वाले डीएनए यानी इस प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। तो जो पौधों को जो वायरस संक्रमित करता है, मोस्टली जो पौधों को संक्रमित करने वाला वायरस होता है वो दोहरी लड़ी वाले डीएनए ही होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी जो वायरस होते हैं वो पौधों को संक्रमित करते हैं। और वह दोहरी लड़ी वाले डीएनए के बने होते हैं। जो वायरस होते हैं, वायरस से रोग होते हैं। वायरस जो होता है वो रोग उत्पन्न करता है, यानी बीमारियां उत्पन्न करता है। तो वायरस से जो मनुष्य में होने वाली बीमारियां हैं वो है एड्स। एड्स भी मनुष्य में वायरस के कारण होती है। हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, मम्पक्स, चेचक, ये सारी बीमारियां जो होती है वो वायरस के कारण होती है, यानी कि इनके जो फैलाने वाले या ये जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं वो वायरस होते हैं। पौधे में क्या होता है, मोजेक हो जाता है, पत्तियों का पीला पड़ना, मुड़ना, टूटना, ये सब वायरस के कारण ही होते हैं। तो हमें वायरस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वायरोइड किसे कहते हैं। वायरोइड की खोज किसने की थी? टी.ओ. डाइनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी वायरोइड। अब हम पढ़ेंगे वायरोइड के बारे में।
वायरॉइड की जो खोज की थी वो टीओ डाइना नामक वैज्ञानिक ने की थी। वायरॉइड की खोज कैसे हुई? क्योंकि एक पोटैटो सिम्पिडल ट्यूमर नामक जो रोग हो रहा था, यानी आलू में एक रोग हो रहा था पोटैटो सिम्पिडल ट्यूबर नामक रोग। वो क्यों हो रहा था? एक वायरस से भी छोटी संरचना थी। वायरस और बड़ा होता है, वायरस से भी आकार में छोटे होते हैं वायरॉइड। तो इनके रोगाणु को पहचाना कि पोटैटो सिम्पिडल ट्यूमर नामक रोग जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसको पहचाना। तो इन्होंने देखा कि ये जो विषाणु से भी छोटा एक प्रकार का रोग उत्पन्न करने वाला जीव है, तो उसे हमने वायरॉइड कहा। तो ये किसे कहा था? टीओ डाइना ने पहचाना था पोटैटो सिम्पिडल ट्यूबर रोग में पहचाना था। इसका जो आकार होता है उसमें ये जो बाह्य स्तर होता है कैप्सिड का, ये नहीं पाया जाता है। इसमें आरएनए पाए जाते हैं, आरएनए या डीएनए पाए जाते हैं। सिर्फ ये पार्ट पाया जाता है वायरॉइड में। ये जो स्तर होता है, प्रोटीन का जो स्तर होता है, वह नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल ही पाए जाते हैं। तो ये हो गया वायरॉइड। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेंकिया प्रियोन किसको कहते हैं। प्रोसेंक या जो प्रियोन होते हैं उनका आकार बिल्कुल वायरस के समान होता है। यानी कि जितने आकार के वायरस होते हैं, जिसका जितना परिमाप वायरस का होता है उतना ही परिमाप प्रोसेंक या प्रियोन का भी होता है। तो प्रोसेंक और प्रियोन में क्या चेंज है? तो इसका नाम प्रोसेंक और प्रियोन रखा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये प्रोसेंक और प्रियोन होते हैं वो मनुष्य में मेडकाउ रोग उत्पन्न करते हैं, तथा सी और जैकेब रोग भी प्रोसेंक ही उत्पन्न करते हैं। तो प्रोसेंक जो हो गया, जो आधुनिक चिकित्सक थे उन्होंने देखा कि तंत्रिकाओं में एक रोग उत्पन्न हो रहा था। वो तंत्रिकाओं में वो रोग उत्पन्न क्यों हो रहा था? फोल्ड प्रोटीन के कारण हो रहा था। तो ये फोल्ड प्रोटीन के कारण जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो रही थी, उसके रोगाणुओं को आधुनिक चिकित्सकों ने पहचाना तथा उसका नाम प्रोसेंकिया प्रियोन रख दिया गया। तो प्रोसेंकिया प्रियोन तंत्रिका को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। तथा ये फोल्ड प्रोटीन के रूप में होते हैं। ये भी मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। सी और जैकेब रोग उत्पन्न करते हैं। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो प्रोसेंक जो होते हैं या प्रियोन्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा मनुष्य में मडकाऊ रोग को उत्पन्न करते हैं। तो हमने पढ़ लिया प्रोसेंकिया प्रियोन किसे कहते हैं, हमने पढ़ा वायरस किसे कहते हैं। वायरस का नाम होता है विषैला तरल। इसकी खोज किसने करी थी? WM बेंजारिक ने इसको जीवित संक्रामक जीवित तरल कहा था। इवेनोवस्की ने इसको मोजेक रोग, तंबाकू के मोजेक रोग में पहचाना था। तथा इसका क्रिस्टलीकरण किसने किया था? स्टानले ने इसको रवेदार बताया था कि इसकी संरचना होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। फिर हमने पढ़ा वायरॉइड के बारे में। वायरॉइड किसे कहते हैं? वायरॉइड जो होते हैं वायरस से भी आकार में छोटे होते हैं तथा इसमें सिर्फ आरएनए या डीएनए पाया जाता है। जो प्रोटीन का स्तर जो होता है, कैप्सिड का जो आवरण होता है, वह नहीं पाया जाता। तो और इसकी खोज किसने की थी? वायरॉइड की खोज टीओ डाइना नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ये सब हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा प्रोसेंकिया प्रियोन किसे कहते हैं। प्रोसेंकिया प्रियोन उसे कहते हैं जो तंत्रिकाओं में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तंत्रिकाओं में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो प्रोसेंक है। और ये होते किस लिए? फोल्ड प्रोटीन के कारण होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा होने वाला रोग कौन सा है? मनुष्य में मडकाऊ रोग होता है। और ये सी और जैकेब रोग उत्पन्न भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में कि लाइकेन किसे कहते हैं।
लाइकेन जो होता है शैवाल तथा कवक का सहजीवी होता है। लाइकेन हम किसे कहते हैं, जो शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं उसको हम लाइकेन कहते हैं। तथा इस शैवाल का जो घटक होता है वो सेवलांस कहलाता है। कवक का जो घटक होता है उसको कवकांस या माइक्रोबायोन्ट कहते हैं। शैवाल और कवक आपस में जीवन यापन करते हैं तथा ये क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे, जो शैवाल होता है या जो शैवाल का घटक होता है वो क्या करता है, भोजन बनाता है, और कवक जो होता है उसे रहने के लिए स्थान देता है, यानी खनिज का अवशोषण करता है, खनिज और जल का अवशोषण करता है तथा कवक खनिज और जल का अवशोषण करके शैवाल को देता है और शैवाल उसका भोजन बनाता है। तो शैवाल और कवक मिलकर आपस में जीवन यापन करते हैं, यही लाइकेन कहलाता है। तो लाइकेन शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है। शैवाल के घटक को शैवाल का जो घटक होता है वो शैवलांश, कवक का जो घटक होता है वो माइक्रोबायोन्ट कहलाता है। या कवकांश भी कहलाता है। शैवाल और कवक आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं, यानी शैवाल और कवक आपस में परस्पर रहते हैं तथा एक दूसरे को मदद करते हैं जीवन यापन करने के लिए। जो शैवाल होता है वो कवक के लिए भोजन का निर्माण करता है, और जो कवक होता है वो रहने के लिए आवास प्रदान करता है तथा जल व खनिज लवण का अवशोषण भी करता है। खनिज और जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है तथा रहने के लिए आवास प्रदान करता है। जो शैवाल होता है वह भोजन का निर्माण कहलाता है। अब इन लाइकेन की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ये लाइकेन होते हैं ये जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे मृदा प्रदूषित क्षेत्र या वायु प्रदूषित क्षेत्र, जहाँ पे भी वायु प्रदूषित क्षेत्र होते हैं ये वहां नहीं उगते हैं। तो लाइकेन का इम्पोर्टेंट लक्षण ये हुआ कि ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। तो आज हमने वायरस, वायरोइड, प्रोसेक या प्रियोन, लाइकेन सबके बारे में पढ़ा तथा यह आज हमारा सेकंड चैप्टर होता है खत्म। हम अगली या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पादप जगत या वनस्पति जगत के बारे में।